क्या नरेंद्र मोदी वो ऐतिहासिक नेता बन पाएंगे जो पाकिस्तान के साथ साथ सदियों पुराने हिसाब किताब को चुकता कर इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में मर जाएंगे? क्या वो 1971 की तरह इस निर्णायक विजय को हासिल करेंगे जो इंदिरा गांधी को विरासत को पीछे छोड़ दे? क्या जिस तरह इंदिरा गांधी ने अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को कमजोर होते हुए आंखें दिखाई थी, उसकी औकात दिखाई थी, उनके सामने बांग्लादेश बना के दिखाया था, क्या वही एहसास वही ताकत डोनाल्ड ट्रंप से सहवाग शरीर नरेंद्र मोदी दिखाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी वो मौका बनाएंगे जो इतिहास उनको दोबारा से दे रहा है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि मोदी सरकार के समर्थन या आलोचक इस वक्त ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि लंबी शांति के लिए पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया जाए, और यही पाकिस्तान के 2-3 हिस्से हो जाते हैं तो भारत के लिए आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। बलूचिस्तान से लेके पाक कश्मीर वो मौके भी है, लेकिन मोदी के सामने सवाल यही है कि क्या मोदी इंदिरा बन पाएंगे? फिलहाल मोदी के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है इंदिरा गांधी की अमर हो जाना, दूसरा है ऑस्कर। इंदिरा गांधी ने 1971 चुप्पी को ताकत में बदल दिया था। उनकी खामोशी को कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी रणनीति थी कि जिसने ढाका को फतेह कर बांग्लादेश बना दिया, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। आज मोदी साहब के सामने वही 2 मौके हैं। इंदिरा की तरह अमर हो जाओ, इस चुप्पी को ऐसी निर्णायक कार्रवाई में बदल दो जो पाकिस्तान को सबक सिखा दे और भारत की ताकत को विश्व अटल पे ला दे, सीमा पर बार बार धोखे को आखिरी चुप्पी बना दे। तो भावी पीढ़ियां जो है ऐतिहासिक जीत के तौर पे देखे। वो जो राफेल आपने खरीदे हैं, S-400 खरीदे हैं, दुनिया को बताओ कि जो चड्डी सुखाने के लिए नहीं है, वो आसमान में सैर कराने के लिए हैं। वो इसलिए हैं कि पड़ोसी हिमाकत करे तो उसको कायदे से बताएं कि तमीज में रहो। बताएंगे कि भारत के पास ताकत, हथियार, मौका सब कुछ था, फिर मोदी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब सवाल ये है कि क्या मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना हो सकती है? बट समय अलग अलग है, चुनौतियाँ अलग अलग है, मकसद एक ही है। अब 1971 2025 को कंपेयर करने आसान इतना नहीं है, 2 अलग अलग समय की बात है। फिर भी कोशिश करते हैं 1971 की तुलना करते हैं 2025 की मोदी से। 1971 में इंदिरा और में लेके पाकिस्तान तब एटॉमिक ताकत नहीं था जिसमें सैन्य कार्रवाई को आसान बना दिया था। पूर्वी और पश्चिमी में पाकिस्तान वो सैकड़ों किलोमीटर दूर था और भारत जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से उनके बीच में था। इंदिरा गांधी इस कमजोरी का फायदा उठाया। अमेरिका और निक्सन का दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी सोफिया के साथ रणनीति गठजोड़ करती है और उसका मुकाबला करती है। उसका मुकाबला ये होता है कि बांग्लादेश का निर्माण होता है और पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाली वो 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्थन में तस्वीर आती है। 2025 में मोदी के लिए अलग चुनौती है, एटॉमिक पावर है। फिलहाल पाकिस्तान के कूटनीतिक चुनौतियाँ जुगल बनाती है, अमेरिका से लेकर चीन नजर रखे हुए। एक भी गलती क्षेत्रीय स्तर पे बड़ा प्रेरणा पॉलिटिक्स से है। ये प्रेरणा कांग्रेस के लोगों के और दूसरी प्रेरणा जो है बीजेपी के लोगों की जानते हैं कि इंदिरा जैसा कुछ कर दें, बड़ा काम कर दें और पाकिस्तान को सबक सिखा दें। लेकिन जो पॉलिटिकल वाली करियर कहानी है उस पर चर्चा शुरू होती हुई कि मौजूदा दौर में जो सियासी लोग कह रहे हैं कि इंदिरा के जितने हमले हो रहे थे वो बीच के प्रधानमंत्री थे, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे थे? वैसे सही भी है। एक सवाल के इंदिरा जी को लेकर उठ रहे हैं कि उनकी विरासत में संवेदनशील अनछूती नहीं है। जैसे शिमला समझौते में जीता हुआ क्षेत्र जो है 93,000 पाकिस्तानी सैनिक वापस कर दिए थे। उस वक्त को लेकर ये कई आरोप लगाया था कि चाहती थी तो कश्मीर का मसला हल कर सकती थी। और एक और बार आती है 54 भारतीय युद्धबंदी वापस नहीं लाई। और थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, आप समझ जाएंगे। 1970 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 90 से 93,000 को गिरफ्तार किया था। सैनिक नागरिक दोनों थे। माना था कि 81-82 हजार बाकी नागरिक थे। आज 8 महीने बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और वो तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस फैसले को लेकर तब काफ़ी आलोचना हुई थी। कईयों का मानना था कि कश्मीर मसले को वो सुलझा सकती थी। और दूसरा ये कि मिसिंग चौगन वाला, वो बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि मिसिंग चौगन की ये कहानी है कि भारतीय सशस्त्र सेना चौगन अधिकारी जो गायब थे। पर इन्हीं लोगों को लेके सवाल उठा है कि इनको लेके सवाल ये उठा है कि कुछ का मानना था कि मर गए, कुछ का मानना था ये पाकिस्तान की जेल में है। तो ये बहुत सीरियस है। अमेरिका नौसेना और निक्सन को ठेंगा दिखाना आसान नहीं था, लेकिन जबकि नरेंद्र मोदी दोस्तों के साजिश का शिकार होना पड़ा। इसीलिए एक कॉम्पिटिशन भी है इंदिरा गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। ये चलेगा भी कि नरेंद्र मोदी जी को कुछ तो बनना करना होगा अगर आगे निकलना है तो इंदिरा जी से। एक सवाल बीच में ये उठा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है दोस्त है या दुश्मन है। बट ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है।
डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज चमकाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए ऐसा लगा कि मोदी साहब को भूल गए। शायद उन्हें लगा कि मोदी साहब जो है इस युद्ध को लड़ते रहे तो सदी के ताकतवर नेता बन जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप सुलझा देंगे तो शांति का दूत बन जाएंगे। एक सेकंड में बेवफाई कर दी, खट 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 बात की, इवन इंडिया के ऑफिशियल के ट्वीट कर दिया। बाद में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और इनको अस्तर बना दिया। मोदी साहब की किस्मत की जबरदस्त है, इंदिरा वाली टोन दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप वाला तब तक सीज फायर वाला उल्लंघन कर दिया, मोदी जी को मौका मिल गया। अब इसी पे सवाल होगा कि इस पर बदला लिया जाएगा, हस्तक्षेप से होगा, क्या मोदी जी इस बार गंभीरता से लेंगे या फिर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बट अभी तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने चुप लेके बेइज्जती से का मजा लिया, लेकिन इंदिरा वाला सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का इतिहास जो है धोखे का रहा, हर बार जो पाकिस्तान ने धोखा दिया उसे सबक सिखाना जरूरी है। बहुत सारे सवाल है, गंभीर सवाल है, इस पे हम और आप टेंशन क्यों लें। मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं और इन सारे सवालों को लेकर मोदी जी को पार्लियामेंट छोड़ देते हैं और मोदी जी को तय करने देते हैं कि वो क्या करते हैं।